प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। तो चलिए स्नैपडील की उन सभी गलतियों को देखते हैं जिन्होंने इसे बुरी तरह डुबा दिया। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने की ही यूनिक डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं होगा तब तक क्यों कोई आपसे सामान खरीदना चाहेगा। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट को यूनिक और डिफरेंट होना जरूरी है, जो कि स्नैपडील नहीं कर पाया। स्नैपडील की कोई खुद की यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी, जिसके कारण लंबे समय तक भी स्नैपडील मार्केट में खुद की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जनरेट नहीं कर पाया। वही इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न तो अपने यूनिकनेस के लिए जाने जाते हैं। फ्लिपकार्ट जहां फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना मेन फोकस रखता था, वही अमेज़न प्राइम और पैंट्री पर ज्यादा ध्यान देता था। अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों ने ही मार्केट में डिमांडिंग स्मार्टफोन सेलर्स जैसे Xiaomi और OnePlus के साथ पार्टनरशिप कर ली। वही स्नैपडील कभी भी मार्केट में किसी वर्थ पार्टनरशिप को अंजाम नहीं दे पाया, बल्कि उन्होंने अपनी सर्विस से बिल्कुल ऑपोजिट जाकर क्लियर ट्रिप, रेड बस, जोमेटो और अर्बन क्लैप जैसे कंपनी से टाई अप किया, जिसके कारण स्नैपडील के बायर्स और सेलर्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर शिफ्ट होने लगे। जिसे रोकने के लिए स्नैपडील ने अपनी ही कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, जो इनके लिए काफी बुरा साबित हुआ और स्नैपडील ने देखते ही देखते मार्केट में अपनी पहचान कहीं खो दी। आप अपने आप को अगले 5 सालों में इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ। ये सवाल जितना किसी इंसान की जिंदगी में जरूरी है, उतना ही किसी बिजनेस और कंपनी के साथ भी, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर चलती है। स्नैपडील के साथ परेशानी ही यही थी। इन्हें ये तो पता था कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसे कमाने के लिए इनके पास कोई प्रॉपर विजन नहीं था। इस बात को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फेसबुक ने पहले मार्केट में अपने पैर जमाए और फिर अपने जैसे काम करने वाली कंपनीज जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया, जिसका सीधा असर ये हुआ कि फेसबुक आज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज में से एक है। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने भी अपने सर्विस वाले जेबॉन और मिंत्रा को बाय किया, लेकिन स्नैपडील यहाँ भी फेल हो गया। स्नैपडील के पास आगे का कोई प्लान ही नहीं था। इन्होंने फ्रीचार्ज जैसी कंपनीज को बाय किया, वो भी $400 मिलियन के बड़े अमाउंट में, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत आसानी से पेटीएम जैसी कंपनीज के सामने फेल हो गया। जिसके बाद स्नैपडील ने लग्जूरियस फैशन कंपनी एक्सक्लूसिवली को परचेज किया, लेकिन स्नैपडील इसे प्रॉपरली चलाने में फेल हो गया, जिसके कारण आखिर में इसे भी बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी स्नैपडील ने हार नहीं मानी और शॉपो, विशपिकर, ई स्पोर्ट्स बाय, ग्रैबऑन जैसी ना जाने कितनी कंपनीज को खरीदा, लेकिन किसी भी बार ये इस कंपनी को चला नहीं पाया। इसके बाद स्नैपडील को एक और काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। स्नैपडील अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करते हुए कई कंपनीज को एक्वायर करके उन्हें चलाने में बिजी था, तो उस बीच ये खुद की ब्रांड स्नैपडील पर सही से फोकस ही नहीं कर पाए, जिसके कारण स्नैपडील काफी भारी लॉस में डूब गई। स्नैपडील के पास कोई विजन या गोल नहीं था। उसके ऊपर कंपनी दिन ब दिन नए आइडियाज को आजमाती रहती थी। कंपनी के ओनर्स अपने शॉर्ट टर्म गोल को भी चेंज करते रहते थे, जिसके कारण ये एक बार में किसी एक चीज पर ठीक से फोकस ही नहीं कर पाए। कभी इनका फोकस भारत के लार्जेस्ट मार्केट बनने पर होता, तो कभी ये बिगेस्ट सेलर्स और कैटलॉग बनने के सपने देखने लगते। इन सब के बीच में इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब भी ये किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करते, तो ये पुराने वाले को साथ में लेकर चलना भूल जाते, जिसके कारण कंपनी कभी ठीक से प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाई। एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी और एक स्टार्टअप में सबसे बड़ा फर्क ये भी होता है कि स्टार्टअप में एक एक स्टेप पर ध्यान रखकर चलना होता है। स्टार्टअप में प्रॉफिट और लॉस के बैलेंस पर काफी फोकस करना पड़ता है, जबकि एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस झेल लिया जाता है। स्नैपडील को मार्केट में आए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और इन्होंने शुरुआत में ही काफी हेवी इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू कर दिया। जैसे स्नैपडील के ओनर्स ने IIT और IIM से अपने एम्प्लॉइज को हायर करना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें काफी हेवी सैलरी भी देनी पड़ गई। इससे कंपनी का सैलरी बजट काफी ज्यादा बिगड़ गया। इसके बाद भी स्नैपडील के दोनों फाउंडर्स कुणाल भल और रोहित बंसल 45 करोड़ की सैलरी ले रहे थे, जिसके कारण कंपनी लॉस में होने के बाद भी हेवी एम्प्लॉइज की सैलरीज और ओनर की सैलरीज को बेयर नहीं कर पाई। स्नैपडील को सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने स्नैपडील से अपने हाथों को पीछे खींच लिया, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इससे स्नैपडील के कैश फ्लो
ऊपर काफी बुरा असर हुआ। जुलाई 2016 में स्नैपडील के पास ठीक ठाक कंपनी फंड्स थी, लेकिन 2016 में दिवाली पर ही स्नैपडील ने अपने ब्रांडिंग और ऐड करने पे करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसके कारण इन्हें फंड्स की शॉर्टेज होने लगी। और अपने इन्वेस्टर्स से मदद मांगने के बाद किसी ने भी स्नैपडील की पुअर गुडविल को देखते हुए मदद नहीं की। इसके कारण आखिर में फंड्स की कमी के चलते स्नैपडील फ्लिपकार्ट के हाथों $1 बिलियन से भी कम में बिकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना होने के कारण ये डील भी स्नैपडील के हाथ नहीं लग सकी। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को स्नैपडील की सबसे बड़ी नाकामयाबी माना जा सकता है। टाइम के साथ साथ स्नैपडील में करप्शन होने लगा। कंपनी के खुद के एम्प्लॉइज, डिलीवरी पार्टनर्स एक्सेट्रा कंपनी के साथ धोखा करने लगे। इसके कारण कंपनी के कस्टमर्स जिस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते, कई बार उस प्रोडक्ट का कॉपी उनके पास पहुंच जाता। यही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता कि जो सामान कस्टमर्स ऑर्डर करते उसकी जगह कोई और ही सामान उन्हें डिलीवर किया जाता, और कस्टमर केयर पर बात करने पर भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता और ना ही उनके पैसे रिफंड होते, जिसके कारण कस्टमर्स दिन ब दिन परेशान होने लगे और आखिर में कस्टमर्स ने स्नैपडील को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मार्केट में स्नैपडील की गुडविल गिर गई और सेलर्स ने भी स्नैपडील से अपने हाथ पीछे खींच लिए और स्नैपडील की जगह पर फ्लिपकार्ट और अमेज़न के साथ पार्टनरशिप कर ली सेलर्स ने। स्नैपडील को जो भी नुकसान झेलना पड़ा वो इनके पुअर मैनेजमेंट के कारण ही था। कंपनी के सारे डिसीजंस लेने का हक सिर्फ ओनर्स के पास ही था। वो कभी भी कंपनी के स्टाफ या फिर एम्प्लॉइज से कोई भी एडवाइस या सजेशन लेना जरूरी नहीं समझते थे और ओनर्स के डिसीजन पर भी सवाल उठाने का हक किसी को भी नहीं था। इसके कारण कई हायर अथॉरिटीज ने तो स्नैपडील कंपनी को ही छोड़ दिया और बचे हुए लोगों ने खुद कंपनी की बर्बादी को देखा। जब स्नैपडील ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तब उन्होंने इंडियन मार्केट में ऑनलाइन मार्केट डायमेंशंस को बदलते हुए ठीक से नहीं देखा। अब तक फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ब्रांड्स इंडियन मार्केट में कई तरह के कस्टमर सेंट्रिक प्लान्स लेकर आ गए थे। ये ब्रांड्स कस्टमर्स को कई तरह के बेनिफिट्स, सेविंग्स, कूपन्स जैसे सर्विसेज देने लगे। वही दूसरी तरफ जहां मार्केट लीडर फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ब्रांड्स प्रीमियम कस्टमर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट डे डिलीवरी, एक्सटेंडेड रिटर्न जैसे बेनिफिट देने लगे थे, वही स्नैपडील सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस कर रहा था। ऐसे में ऑनलाइन कस्टमर्स की लॉयल्टी शिफ्ट हो गई, जिससे स्नैपडील लगातार मार्केट शेयर खोता चला गया। अगर आप चाहे तो जापानीज स्कूल के अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो या फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक देश होते तो क्या होता की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।